हाल ही में भारत की रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने 100.32 टन सोना विदेशी भंडारों से भारत में स्थानांतरित किया। ये कदम एक सामान्य वित्तीय कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसने न केवल आर्थिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर किया बल्कि अमेरिका के डॉलर डोमिनेंस को भी चुनौती देने की दिशा में संकेत दिया। भारत की ये पहल वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में आ रहे संभावित बदलावों की तरफ इशारा करती है। ये सोना अब देश की जमीन पर वापस आ चुका है, जो केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लिया गया निर्णायक कदम है। ये फैसला आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक सुरक्षा, मुद्रा स्थिरता और रणनीतिक स्वतंत्रता को लेकर मील का पत्थर साबित हो सकता है। आरबीआई की गोल्ड स्ट्रैटेजी सिर्फ संपत्ति नहीं, शक्ति का प्रतीक। आरबीआई लंबे समय से अपने फॉरेक्स रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बनाए रखती आई है, लेकिन हाल की खरीद और पुनर्स्थापन दर्शाता है कि भारत अब अपनी संपत्ति को देश में रखने में अधिक रुचि रखता है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है। पहले भारत का अधिकांश सोना लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा जाता था, पर अब देश इसे वापस ला रहा है, एक नए युग की शुरुआत। आरबीआई ने भारत में सोना सुरक्षित रखने के लिए विशेष हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स और स्वर्ण लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है। इन वॉल्ट्स में तापमान नियंत्रण, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, आरएफआईडी टैगिंग और 24/7 सुरक्षा बलों की तैनाती है। ये सोने की देश में वापसी के पीछे एक ठोस आधार है। ये निर्णय वित्तीय नीति में केवल संरक्षित संपत्ति रखने से अधिक गहराई वाला है। ये देश की मुद्रा को नई मजबूती देता है और विदेशी निर्भरता को कम करता है। अमेरिकी डॉलर अब संकट में है। उसकी वैल्यूएशन यूरो, येन, पाउंड जैसी मुद्राओं के मुकाबले पिछले 4 साल के सबसे निचले स्तर पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये गिरावट 39 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। ब्रिक्स और अन्य देश अब डॉलर पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिससे अमेरिका की आर्थिक शक्ति को झटका लग रहा है। इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान डॉलर को गहरा झटका लगा था और उस समय गोल्ड की कीमत में 25% से अधिक की वृद्धि हुई थी। यही ट्रेंड अब फिर से दोहराया जा रहा है और देश गोल्ड की तरफ रुख कर रहे हैं। 1971 में अमेरिका ने खुद गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया था, जब राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया था। तब से डॉलर की वैल्यू केवल ट्रस्ट और ग्लोबल ट्रेड पर आधारित हो गई थी और यही मॉडल आज अस्थिर होता जा रहा है। डॉलर की ये गिरती ताकत अब भारत जैसे देशों को एक नया अवसर प्रदान कर रही है, वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में बदलाव का। डॉलर एक फिएट करेंसी है जिसका मूल्य केवल विश्वास पर आधारित होता है, वहीं गोल्ड एक मात्रिक संपत्ति है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। आरबीआई जानती है कि जब डॉलर की कीमत अस्थिर हो तब गोल्ड ही स्थिरता का स्तंभ बन सकता है। यही कारण है कि आरबीआई अपने फॉरेक्स पोर्टफोलियो में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ा रही है। इसके अलावा गोल्ड एक ऐसी संपत्ति है जिसे किसी भी देश की मुद्रा में तुरंत बदला जा सकता है, यानी ये उच्च लिक्विडिटी वाला एसेट है। यही कारण है कि सेंट्रल बैंक्स इसे अपनी मुद्रा की गारंटी के रूप में रखते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये न केवल मुद्रा स्थिरता बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए विश्वास निर्माण का कार्य भी करता है। सोने की खरीद एक दीर्घकालिक नीति का हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के समय देश को सुरक्षित रखती है। भारत की जीडीपी अब 4.2 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी भारत की आर्थिक स्थिति को भविष्य की महाशक्ति के रूप में देख रही हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने दुगनी गति से उन्नति की है और अब वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था अब 3 स्तंभों पर मजबूत हो रही है। सेवाएं यानी कि सर्विसेज, आईटी, फाइनेंस और हेल्थ केयर सेक्टर में भारत का दबदबा वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बनने के साथ साथ भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। इसके अलावा भारत में स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो जीडीपी में 30% से अधिक योगदान करते हैं। भारत अब वैश्विक व्यापारिक सम्मेलनों, WTO, G20 और IMF जैसे संस्थानों में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। ये केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि राजनीतिक एवं स्ट्रैटेजिक प्रभाव का विस्तार भी है। ब्रिक्स देश यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अब मिलकर डॉलर की डोमिनेंस को कम करने के लिए गोल्ड या नई साझा करेंसी के निर्माण पर काम कर रहे हैं। ये पहल केवल मुद्रा परिवर्तन नहीं बल्कि एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था की नींव है। ये अमेरिका के प्रभुत्व को सीधे चुनौती देता है।
ब्रिक्स की प्रस्तावित करेंसी एक गोल्ड बैक्ड डिजिटल टोकन हो सकती है, जिसे सदस्य देश आपसी व्यापार में उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल डॉलर की आवश्यकता खत्म होगी, बल्कि भुगतान प्रणाली यानी कि स्विफ्ट जैसी संस्थाओं पर अमेरिका का नियंत्रण भी कमजोर होगा। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन अमेरिका व्यापार संघर्षों के चलते ब्रिक्स और अन्य सहयोगी देश तेजी से इस वैकल्पिक व्यवस्था को सक्रिय करना चाहते हैं, ताकि वैश्विक शक्ति संतुलन को अमेरिकी वर्चस्व से मुक्त किया जा सके। 19वीं सदी के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं गोल्ड स्टैंडर्ड का पालन करती थीं, लेकिन 1971 में अमेरिका ने इस प्रणाली को त्याग दिया। अब डॉलर की गिरती वैल्यू के चलते कई अर्थशास्त्री इस मॉडल पर पुनः विचार कर रहे हैं। क्या फिर से गोल्ड आधारित मुद्रा प्रणाली लौटेगी? इसके समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड मुद्रा को अवमूल्यन से बचाता है और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता निश्चित करता है। हालांकि आलोचक इसे विकास में बाधक भी मानते हैं। फिर भी मौजूदा अस्थिरता के दौर में यह बहस फिर से तेज हो गई है। आज जब डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो जैसी नई आर्थिक धाराएं जन्म ले रही हैं, वहीं जो स्वर्ण आधारित स्थिरता की पुरानी व्यवस्था फिर से प्रासंगिक होती दिख रही है। भारत में सोना सिर्फ एक निवेश या संपत्ति नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। हर त्योहार, विवाह या धार्मिक अनुष्ठान में सोना पवित्रता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक होता है। पुराने समय से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये नाम केवल कल्पना नहीं, बल्कि हमारी संपन्नता और स्वर्ण भंडारों की ऐतिहासिकता का प्रमाण है। प्राचीन भारत में सोना न केवल आभूषणों के रूप में, बल्कि मुद्रा और व्यापार के साधन के रूप में उपयोग होता था। चोल, मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के काल में सोने की मुद्राएं चलन में थीं, जो भारत के व्यापारिक और राजनीतिक प्रभुत्व को दर्शाती थीं। वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि गोल्ड एक हेज है, यानी ये महंगाई और वैश्विक संकट के समय आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का जरिया है। जब शेयर बाजार या रियल एस्टेट नीचे जाता है, तब गोल्ड आमतौर पर स्थिर या बढ़ता है। इसलिए आरबीआई का गोल्ड पर फोकस केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी ठोस है। आज भारत में गोल्ड ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड जैसी नई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे निवेशकों को गोल्ड खरीदने का आधुनिक और आसान तरीका मिल गया है। इससे न केवल गोल्ड का मूल्य बढ़ता है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाता है। आज जब CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे डिजिटल रुपए की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि क्या डिजिटल मुद्रा फिजिकल गोल्ड की जगह ले सकती है? उत्तर स्पष्ट है, दोनों का उद्देश्य अलग है। डिजिटल करेंसी लेन देन को तेज, ट्रेसेबल और कम लागत वाला बनाती है, जबकि गोल्ड एक मूल्यवान भौतिक संपत्ति है जो वैश्विक अस्थिरता से सुरक्षा देता है। इसीलिए आरबीआई दोनों को संतुलन में रखकर चल रही है। आरबीआई का अगला कदम भारत में और अधिक सुरक्षित वॉल्ट बनाना है, ताकि विदेशी बैंकों में रखा गया शेष गोल्ड भी भारत लाया जा सके। साथ ही आरबीआई भारत में गोल्ड से जुड़े डेट इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रही है, ताकि घरेलू निवेशक भी इसमें भाग ले सकें। आरबीआई का लक्ष्य 2030 तक भारत को दुनिया के टॉप 3 स्वर्ण भंडारण रखने वाले देशों की सूची में लाना है। भारत का ये कदम केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर नेतृत्व की स्थिति स्थापित करने की दिशा में है। आज भारत सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक नीति निर्माता बनता जा रहा है, और गोल्ड रिजर्व का सशक्तिकरण इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत की आर्थिक स्वतंत्रता केवल आयात निर्यात या जीडीपी तक सीमित नहीं, बल्कि मुद्रा नीति, रिजर्व मैनेजमेंट और वैश्विक राजनीतिक संतुलन तक फैली है। आरबीआई का ये गोल्ड नीति भारत को उस दिशा में ले जा रही है जहां वो अमेरिका और चीन जैसे देशों की निर्भरता से मुक्त होकर खुद निर्णय ले सके। आरबीआई का 100.32 टन गोल्ड वापस लाना केवल एक कदम नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक संदेश है। भारत अब नई आर्थिक विश्व व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। ये कदम दिखाता है कि भारत अब केवल सहनशील नहीं, बल्कि सशक्त, जागरूक और दूरदर्शी है। क्या आपको लगता है कि भारत को और अधिक स्वर्ण लाना चाहिए? क्या डॉलर की जगह एक नई वैश्विक करेंसी की आवश्यकता है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और जानकारियों से आप जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।